वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जीके जीएस सेट 4 जिसमें 75 क्वेश्चन मैं लेके आता हूं, उस सेट को आगे बढ़ाता हूं। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? तो यह लिस्टर ने किया था। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्व दुर्लभ तत्व कहे जाते हैं? तो यह एफ ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। वेग समय ग्राफ का ढाल देता है तो त्वरण देता है। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में अपनाया था? तो यह अहमदाबाद आंदोलन था। कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाले क्षेत्र में उगते हैं? तो यह नाइट्रोजन के कमी वाले क्षेत्र में। कौन सी नदी 3 बार धाराओं में विभक्त होकर मिल जाती है तथा शिवसमुद्रम श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती है? तो यह नदी है कावेरी नदी। नींबू रस का पीएच मान निम्न में से कौन सा होता है? तो यह 2.4 होता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो यह राजकाज भाषा के रूप में हिंदी हो। किस भौतिक मात्रा को सीमेंस में मापा जाता है? तो यह मापा जाता है विद्युत चालकता को। चंद्रगिरी का किला 11वीं सदी में बनाया गया था, एक ऐतिहासिक किला है। यह कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो यह पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौमिक सत्ता किसके हाथों में हो? तो यह जनता के हाथों में होता है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह थी कर्णम मल्लेश्वरी। मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो यह केरल में बोली जाती है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत में इकलौता वन्यजीव अभयारण्य है जिसमें क्या पाए जाते हैं? तो इसमें एशियाई सिंह पाए जाते हैं। जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है तो कौन सा मौसम आता है? तो यह बसंत मौसम आता है। सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में किस को हराया था? तो यह पौरस को हराया था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग कितने मिनट में पहुंचता है? तो यह 8 मिनट में पहुंचता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो यह चालक की लंबाई, मोटाई और प्रकृति तीनों पर निर्भर करता है, यानी ये सभी। ज्वार भाटा लहरें एक दिन में कितनी बार आता है? तो यह 2 बार आता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो यह डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के समिति में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिरोही लिली महोत्सव मनाता है? तो यह मनाता है मणिपुर। कैलिपर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो यह दूरी के मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अंग को परमाणु बम भी कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ चंबल सहायक नदी नहीं है। भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा किस देश से लगती है? तो यह नेपाल से लगती है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो यह अन्नागार है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? तो यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। सारनाथ के संस्थान के नीचे कौन से 4 पशु दिखाए गए हैं? तो यह घोड़ा, बैल, सिंह और हाथी दिखाया गया है। बिहू कहाँ का राजकीय त्यौहार है? तो यह असम का राजकीय त्यौहार है। डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। सुरक्षा फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यह गर्म तार से जोड़ा जाता है।
निम्न में से किसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है? तो यह KMNO4 को जाना जाता है। मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि है, तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि है। किस पर्वत श्रेणी को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है? तो यह बृहत हिमालय को जाना जाता है। कौन से समिति का गठन बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद की जाती है? तो उस समिति का नाम है प्राक्कलन समिति। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो यह 25 से 28 के अंतर्गत दिया गया है। निम्न में से किस युद्ध में प्रथम बार तोपखानों का प्रयोग किया गया था? तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध में किया गया था। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक कहलाती है, वह कौन सी मुद्रा है? तो यह सॉफ्ट करेंसी है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं, तो यह कहा जाता है निजीकरण। विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का अधिकार किसके पास होता है? तो यह संसद के पास होता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो यह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठोस में तरल के विलयन का उदाहरण है, तो यह जेली है। कामरूप का प्राचीनतम राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो यह असम में मौजूद था। प्रकंद किसका एक उदाहरण है? तो यह अदरक का उदाहरण है। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? तो यह कावेरी नदी पर बना है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो यह केपलर ने किए थे। कांसा एक मिश्र धातु है, तो यह तांबा और टीन का मिश्र धातु है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो यह भारोत्तोलन से संबंधित है। द कॉलिजन ईयर्स 1996 से 2012 के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक प्रणब मुखर्जी हैं। कचरे की सर्वोत्तम निपटान प्रविधि है, तो यह भूमि के भरने में है। पेस मेकर का कार्य है, तो यह है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? तो यह द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, तो यह 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट है। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है, तो न्यूक्लियस के द्वारा की जाती है। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है, तो यह चूना पत्थर एवं मिट्टी है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है, तो यह पायरेक्स कांच है। विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो यह फैराडे के द्वारा दिए गए हैं। संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो इसमें सीसा धातु इस्तेमाल की जाती है। स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह एक उदासीन अनुक्रिया है। एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो केवल AB को ही दे सकता है। पौधों का वह भाग जो पानी एवं बलइयों को जड़ों में पौधों के अनेक भागों में ले जाता है, वह कहलाता है जाइलम। ज्वार के फल को कहते हैं कैरियोप्लेसिस। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो यह थोरियम का अयस्क है।
पृष्ठ तनाव की इकाई है तो न्यूटन प्रति मीटर है। द्रव के प्रभाव के आंतरिक प्रतिरोध को कहते हैं तो यह श्यानता कहते हैं। बिमस्टेक का अस्थायी सचिवालय कहाँ अवस्थित है तो यह ढाका में अवस्थित है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है तो यह 2005 में हुआ है। भारत में हर वर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है तो यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। निम्न में से किस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस जैसा है तो सोडियम प्लस चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओक जनजाति के लोग निवास करते हैं तो यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। निम्न में से किस माध्यम में अपवर्तनांक सबसे कम है तो यह हवा में होता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है।